और ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्पीकर व्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, गुड। तो ऑल ऑफ यू कैन सी मी, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, कुछ इश्यू नहीं है। No, sir, no issue. ठीक है। No issues. So guys, I am assuming all of you are preparing for NEET 2023. ये वाला Zoom call 2023 एस्पिरेंट्स के लिए अभी अभी आप लोग बिना एग्जाम दिए 11th में आए हैं। बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप सब वही लोग हो ना जिन्होंने 10th का एग्जाम दिए बिना 11th में आ गए हैं। Yes, sir. ठीक है। sir. सोचो यार, मतलब मैंने अपने बच्चे को बताया, वो 7th में है, तो काफी खुश हो गया कि पापा ऐसा भी होता है क्या। ठीक है। तो आप लोग 2023 में नीट का एग्जाम देंगे, राइट? सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जूम कॉल 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। यदि कोई 2021 एस्पिरेंट है, 2022 एस्पिरेंट है, तो अभी ड्रॉप कर जाओ। ठीक है। तो हम लोग इस वाले जूम कॉल में 3 चीजें कवर करेंगे। वी विल कवर 3 थिंग्स। पहली चीज हम कवर करेंगे कि हमारा कंप्लीशन रेट। ओके गाइस, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। करमजीत, राजेश तिवारी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आयुष चौधरी, अपने आप को म्यूट कर लो। मुझे दूसरों को म्यूट करना पसंद नहीं है, तो आप खुद को म्यूट कर लो। चलिए, गुड। हाँ, तो हम लोग 3 चीजें कवर करेंगे इस वाली कॉल के अंदर। अभी भी एंटर कर रहे हैं लोग। 3 चीजें कवर करेंगे। पहली चीज, हमारा चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या होना चाहिए। चैप्टर कंप्लीशन रेट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2 साल हैं, 2 साल बाद नीट का एग्जाम है, तो हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए जिससे नीट के एग्जाम तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। और ये सिलेबस खत्म करने वाली चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, नीट का एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, बट सिलेबस काफी ज्यादा है। 96 चैप्टर्स है। 50 चैप्टर 11th में, 46 चैप्टर 12th में है। तो वी हैव टू स्टडी इन अ कंसिस्टेंट मैनर। यदि हम ये सोचेंगे कि एग्जाम से 3-4 महीने पढ़ के तैयारी हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आप 10th से 11th में आ रहे हैं, तो एक जो चेंज हो गया है वो ये है कि 10th तक का जो सिलेबस है ना, काफी कम होता था। तो यदि आप एग्जाम से 1 हफ्ते पहले सीरियसली बैठ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2-2.5 हफ्ते से ज्यादा की नहीं है 10th के लेवल पे। आपने उस तरह से 11th में तैयारी की तो आपके 40% नंबर आ जाएंगे। ना सिर्फ नीट की तैयारी बोल रहा हूँ, आप स्कूल की भी तैयारी 1-1, 2-2 दिन पहले करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब क्या है, थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आपको इस बात का आइडिया देता हूँ कि जितना आपका 10th का पूरा मैथ्स है ना, जितना आपका 10th का पूरा मैथ्स है, 15 चैप्टर, जिसमें 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक रियल नंबर्स है, एक कंस्ट्रक्शन है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, आई थिंक एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है, जो भी है, उस पूरे 10th के 15 चैप्टर से ज्यादा 2 चैप्टर मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक है क्लास 11th के। तो सिलेबस जो हर चीज है ना, वो काफी मतलब उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें रेगुलरली पढ़ने की जरूरत है। और पहली चीज जो मैं कवर करूंगा इस कॉल में वो यही है कि हमारी चैप्टर कंप्लीशन रेट कितनी होनी चाहिए। चैप्टर कंप्लीशन रेट का मतलब है हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में हमें कितने चैप्टर खत्म करने हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं कवर करूंगा वो ये है कि आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है। डेली टाइम टेबल का मतलब है कितने घंटे सोना है, कितने घंटे डिस्ट्रैक्शन टाइम है, कितने घंटे पढ़ना है, फूड, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह में कितना टाइम जाना है। तो ये सब चीजें थोड़ा ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। और तीसरी चीज है, जब ये 2 चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, हमारे चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है हमारे दिमाग में बैठ गया। दूसरी चीज, हमारा टाइम टेबल क्या है, दिन में हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू डू इज, हमें टारगेट सेट कर लेना है। तो आप ऐसे सोचो कि आपका टारगेट है एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। बहुत सारे लोगों का टारगेट है कि मुझे एम्स दिल्ली में पहुंचना है, पर वो तो एग्जाम होगा 2023 में। उस जगह पे पहुंचने के लिए आज क्या करें, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे।
कि हम क्या छोटा टारगेट सेट कर सकते हैं। इतना बड़ा टारगेट तो अब, इतनी बड़ी चीज तो बाद में होगी, उसका क्या पता। हर हफ्ते 2 हफ्ते में क्या खत्म करना है वो टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास एक नोटबुक और पेन होगा, मैं जो बोलूंगा उसके प्लीज नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, मैं जो बोलूंगा उसके प्लीज नोट्स ले लीजिएगा, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रख लीजिए। ठीक है, यस सर। चलिए। तो कृष्ण तेलांग, 2 साल में कितने हफ्ते होते हैं? आपका क्या फ्लो है? 96। अरे तेरी 104। 104। कौन बोला, कौन बोला? अभिषेक। अभिषेक। तो उसमें से एक हफ्ता चला गया, तो अभी हमारे 103 वीक्स रिमेनिंग इन नीट 2022। पहली चीज ये लिख लेते हैं, 103 वीक्स रिमेनिंग इन नीट 2022 बोल रहा हूँ, नीट 2023। ठीक है, आप इसके अंदर से आप इसके अंदर से आप इसके अंदर से 20 हफ्ते हटा दीजिए अपने 20 वीक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स, है ना, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास नीट की तैयारी के लिए रह गए 83 वीक्स अवेलेबल फॉर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, 83 वीक्स अवेलेबल फॉर नीट प्रिपरेशन, और 83 वीक्स में हमें फिनिश करना है 96 चैप्टर्स टू कंप्लीट। ये 96 चैप्टर में 50 चैप्टर्स 11th के हैं और 46 चैप्टर्स 12th के हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि every 2 weeks we have to finish 2 to 3 चैप्टर्स। यदि आप शुरू में थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, शुरू में 2 चैप्टर रख लीजिए हर 2 हफ्ते, यानी हर हफ्ते 1 चैप्टर। जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर रख लीजिए, और इसको हम अपना माइक्रो टारगेट बोल लेंगे, 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट। ये देखो, ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। मैं आराम से इसे 30 सेकेंड आई एम गोइंग टू शो दिस, तो आप इसे नोट कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड राइट नाउ। 103 वीक्स बचे नीट 2023 में, उसमें से 20 वीक्स हटा दीजिए। आपके स्कूल के यूनिट एग्जाम होंगे, मिड टर्म होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे 11th में, फिर 12th में यूनिट एग्जाम होंगे, मिड टर्म होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे। तो मैंने 20 हफ्ते हटा दिए। 20 हफ्ते का मतलब करीब 4-4.5 महीने इसमें मैंने हटा दिए। ठीक है, तो 83 वीक्स लगे नीट की तैयारी के लिए। ये ज्यादा हटाए मैंने, पर कोई बात नहीं। 83 वीक्स में 96 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 हफ्ते में 3 चैप्टर कर लिए। 2 हफ्ते में 3 चैप्टर भी करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर कर लिए। शुरू के अंदर आप अनकंफर्टेबल हैं, 2 हफ्ते में 2 चैप्टर, यानी वीकली 1 चैप्टर भी चलेगा, पर ये हमारा माइक्रो टारगेट होगा। हम 2-2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट रखेंगे, और ये माइक्रो टारगेट वाली भाषा का ध्यान रखना है। मैं इस माइक्रो टारगेट वाली चीज पे बार बार आऊंगा। ये माइक्रो टारगेट क्या है, आप ऐसे सोच लीजिए, एक बड़ी सी लौकी लीजिए, 103 हफ्ते। अब क्या है, इस लौकी को पीसेस में काट लीजिए 2-2 हफ्ते के, और 2-2 हफ्ते का हम अपना टारगेट सेट करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा जो है ना, सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि आज मैं क्या करूं जिससे 103 वीक्स में मेरा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए। पर मुझे ये चीज सोचना आसान होता है कि 2 हफ्ते में क्या करूं, फिर 2 हफ्ते में क्या करूं, फिर 2 हफ्ते में क्या करूं। तो इस चीज को हम सेट कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? Yes, sir. तो 1 मिनट से इसे फिल करके रखिए। Yes, sir. ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखिए। ये जो चीज है ना 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीशन रेट को आप ऐसे सोच सकते हैं कि आई एम श्योर आप सब लोग क्रिकेट के फैन हैं। तो पहली वाली टीम ने 20 ओवर में 199 199 रन बनाए। अब जब दूसरी टीम गेम खेलने के लिए उतरती है ना, तो जैसे आरसीबी उतर रहे हैं, कोहली जी है ना, तो उनको पता है 20 ओवर में 200 रन बनाना है, पर वो 20 ओवर की चिंता नहीं करता। उसके दिमाग में बस एक चीज ये होती है, हर ओवर में 10 रन बनाना है। ओवर रेट, रन रेट, जो भी आप बोलते हैं, वो मेंटेन करनी है मुझे। ठीक है, तो आपकी जो रन रेट है वो है हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, एवरी 2 वीक्स 3 चैप्टर्स। ठीक है, 2 चैप्टर भी करेंगे शुरू में, चल जाएगा काम, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं। ठीक है, और 3 कर लेंगे तो बेहतर है, 2 भी करेंगे, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, समझ समझ के करना है। इस तरह से नहीं करना कि बस है ना कर दिया जल्दबाजी में और उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो पहली चीज ये होगी, है ना, ये हमें अपना चैप्टर कंप्लीशन रेट पता चल गया, हर 2 हफ्ते में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर। अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए टाइम टेबल के लिए, तो अनुश्री। यस सर। ठीक है, टाइम टेबल बनाते हैं। आप कहाँ से हैं अनुश्री? सर फरीदाबाद। आप फरीदाबाद से हैं। आप मेरे से ऑफिस में मिलने आई थी क्या? नहीं, नहीं सर। मेरे से ऑफिस में कौन मिलने आया था? फरीदाबाद से कोई मेरे से ऑफिस में मिलने आया था? सर समीक्षा। अच्छा, समीक्षा 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 पुणे वाली है, एक और समीक्षा है यहाँ पे? फरीदाबाद से। अच्छा, 2 समीक्षा है आज कॉल में। ठीक है, हाँ, तो अनुश्री ऐसा करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं अब, है ना। तो मैं जरा क्या करता हूँ, एक स्प्रेडशीट खोल लेता हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, सब लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है। तो हम एक्टिविटीज को 2 हफ्ते के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, यार जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा तो डिसिप्लिन रख लो। ये क्या मतलब है कि कभी भी तफरी थोड़ी हो रही है कि कभी भी आके आके बैठ गए। माही जी, अभी आपको पता चला कि आज कॉल है? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है गाइस? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो चलिए, अनुश्री अब मेरे सवालों का जवाब देगी, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और अनुश्री के थ्रू मैं आपको डेमो दूंगा, तो आप सब लोग है ना नोट्स लेते जाइएगा जो मैं स्क्रीन पे लिखता जा रहा हूँ। तो टाइम, अनुश्री, भगवान ने हमें 2 हफ्ते में कितने घंटे दिए हैं? सर 168। आपने 1 हफ्ते का बता दिया, 2 हफ्ते में अच्छा 336 सॉरी, हुआ है ना। हाँ 336। चलो, वेरी गुड। 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट के हिसाब से हम बात करेंगे, तो 2 हफ्ते की एक्टिविटी बना लेते हैं। स्लीप इन 2 वीक्स assuming 7 hours a day। तो 2 हफ्ते में कितने घंटे का सोना हो गया बताइए? हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इन 2 वीक्स? 7 into 7 40 98 hours। 98 आवर्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्लस बाथरूम प्लस टॉयलेट
3.5 आवर्स पर डे, है ना? तो 2 हफ्ते में कितना हो गया? Sir, 3.5 into 7. अनुषे ऐसे मत करो, अभी आपने 7 का 98 बताया ना, तो 3.5 का आधा होगा ना, 49 हो जाएगा ना सीधा। Yes, sir. 49. हाँ, ठीक है. आधा डालो भाई, 180 क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट से ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टाइम। गाइस म्यूट कर लीजिए बाकी लोग अपने आप को। लेक्चर ला दे ना मला फोन। रुको, जो म्यूट नहीं कर रहे मैं उनको। पौरवी राणे, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा अभी। चलिए वापस चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन टाइम 4 आवर्स अ डे। और डिस्ट्रैक्शन में आपको जो करना है करो, मतलब आपको वॉक करने का शौक है, आपको खेलने का शौक है, अभी तो पर बाहर करुणा जी बैठे हुए हैं, हॉबी का शौक है, कोई हॉबी है, यू लाइक टू रीड नॉवेल्स, जो भी करना है, और जो भी एक्टिविटी है ना। अच्छा, एक और बेस्ट एक्टिविटी होती है दोस्तों के साथ गॉसिप करना, गॉसिप, है ना। पता है आज क्या हुआ, तो वो जब चीजें होती है ना। तो डिस्ट्रैक्शन टाइम हो गया, तो बताइए 14 दिन में कितना हो गया? Sir, 56. अरे 56 नहीं, 9, हाँ सॉरी, Sir, 56. हाँ सॉरी वही गलती हो गई। ठीक है, तो टाइम, अच्छा ये बताइए आप लोग का स्कूल चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है अभी? नहीं चल रहा है सर। सर अभी तो नहीं हुआ शुरू। नहीं सर, नहीं सर। तो ऐसा है भाई लोग, हमारे पास है ना 2 महीने, बहुत ही अच्छा टाइम है। यदि आप खुद को किसी तरीके से डिसिप्लिन कर लेना, तो बहुत सारी चीजें, हमारा जो बेस होता है ना, आपने जो सुना होगा 10वीं से 11वीं में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। 10वीं में 10 CGPA आता है, 11वीं में 40% आता है, तो वो सब कहानी आपके साथ नहीं होगी। आप 2 हफ्ते बहुत कस के, सॉरी 2 हफ्ते बोल रहा हूँ, 2 महीने बहुत कस के पढ़ लेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन टाइम के बाद टाइम अवेलेबल फॉर नीट स्टडीज। यार आप और कुछ भी एक्टिविटी करते हो क्या इसके अलावा, सोने के अलावा, फूड, बाथरूम, टॉयलेट, डिस्ट्रैक्शन टाइम के अलावा और कोई भी एक्टिविटी है जिसका टाइम यहाँ पे डाल लूं, या इतना ही है? इतना ही है सर। चलो, तो टाइम अवेलेबल फॉर नीट स्टडीज में 336 आवर्स में से 98 मैंने सोने के हटा दिए, 133. 49 हटा दिए, फूड बाथरूम टॉयलेट के 56 हटा दिए मैंने। डिस्ट्रैक्शन टाइम 133 आवर्स आ गए, है ना। अब इस 133 आवर्स में, तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये हमें टाइम मिल रहा है नीट की तैयारी के लिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, खूब टाइम है। थ्योरी, इसमें थ्योरी करनी है, यानी वॉच वीडियोस। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको वॉच वीडियोस प्लस टेक नोट्स प्लस रीड एनसीईआरटी, सही है। और उसके बाद एक और काम आपको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, सही है। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, 133 आवर्स जो है उसमें 65% टाइम आप थ्योरी में डाल दीजिए, तो 65% टाइम 0.65 इंटू 133, और बचा हुआ टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में डाल दीजिए। ये हमारा 2 हफ्ते का एक्टिविटी चार्ट बन गया। हाँ जी, ये हमारा 2 हफ्ते का एक्टिविटी चार्ट बन गया, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, इसको डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेली। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबको 14 से डिवाइड कर दूंगा। क्या हो रहा है?
एक सेकंड guys। हाँ, तो आप एक काम करिए, इसके प्लीज इसका नोट बना लीजिए, इसको लिख लीजिए ये नोट। बहुत ज्यादा पढ़ने के घंटे आ रहे हैं, इतने की जरूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा शांति से रहना। यार बना लिया आप? इस वाले एक्टिविटी चार्ट को आप बना लीजिए। ये हमने शुरू में ये 2 हफ्ते का एक्टिविटी चार्ट है, ये वाला और ये वाला, इसके हिसाब से हमारा डेली चार्ट बन गया। ठीक है, मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ कि हमने क्यों बनाया, पर एक बार के लिए नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। शौरदीप, कर लिया नोट आपने? यस सर। चलो गुड। कहाँ से हो आप? सर सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। शौरदीप सिलीगुड़ी, ओके। बना लिया सब लोगों ने? चले आगे। सर इनका एडिशन तो 34 आवर्स आ रहा है। किसका एडिशन? नहीं यार ऐसे मत बोलो ना, देखो ऐसे है, ये टोटल एडिशन है 7 + 4, सॉरी 7 + 4 + 4 + 10, फिर हमने 10 का नीचे ब्रेकअप दिया है ना 6 और 3, और ये हाँ, 6 और sorry, 3 भी 6 और 3 भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया, मैंने डेसिमल को हटा दिया यहाँ से। समझ गए ना? 34 नहीं है भाई लोग, ये 24 ही है। यस सर। ये जो नीचे वाला है ये ब्रेकअप है 10 का। चलो इसको छोटा कर देते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाला है ना? ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो मैं आप Yes, लोगों से एक चीज बता देना चाहता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जिस बच्चे का नीट में सिलेक्शन होगा उसका डेली टाइम टेबल सेट होता है। इसका मतलब यह है कि यदि वो 8 बजे हर रोज उठता है, तो ऐसे सोचो, अनुश्री फरीदाबाद में रहती है, कौन से सेक्टर में रहती हो फरीदाबाद में अनुश्री? सर सेक्टर 21। चलो 21 में रहती है, तो अनुश्री है ना, बहुत बढ़िया घर है अनुश्री का, पूरा ग्लास का घर है। तो मैं क्या है, ऐसे सोचो कि मैं ना घर के ऑपोजिट रहता हूँ, बिल्कुल इनके ऑपोजिट, और मैं अनुश्री का कमरा देख सकता हूँ क्योंकि ग्लास हाउस है। तो मैं देखता हूँ हर रोज अनुश्री 8 बजे उठती है, उसके बाद कुछ फ्रेशन अप वगैरह होती है, 9 बजे पढ़ने बैठ जाती है, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ती है, फिर आधा घंटे का ब्रेक लेती है, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ती है, फिर लंच कर लेती है, फिर आधा घंटे सो जाती है, उसके बाद उठती है, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ती है, फिर किसी फ्रेंड के साथ गॉसिप करती है 1 घंटा, उसके बाद हल्की फुल्की वॉक पे जाती है आधा घंटे के लिए, ठीक है, उसके बाद वापस आती है, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ती है, फिर घर वालों से कुछ बात करती है, खाना वाना करती है, फिर 1 घंटा पढ़ती है, सो जाती है। और हर रोज वही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर रोज। अगले 2 साल अनुश्री का यही टाइम टेबल। मैं बैठा रहा वहां पे, मैंने कहा यार कुछ चेंज ही नहीं है। तो यदि आपको नीट क्रैक करना है तो ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना नहीं होगा। मतलब यदि एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारा ये डिसिप्लिन रहे अपनी डेली लाइफ का। अभी आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, जब आपका स्कूल टाइम मिल जाएगा तो 10 घंटे की जगह आपको 3-4 घंटे मिलेंगे डेली पढ़ने के लिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, पर आपको वो डिसिप्लिन रखना है। ये बात समझ आ गई सुमित्रा आज? यस सर। यदि आप ये डिसिप्लिन नहीं रख सकते, किसी दिन 8 बजे उठते हो, किसी दिन 11 बजे उठते हो, किसी दिन रात को सोए नहीं, किसी दिन 16 घंटे पढ़े, 2 दिन बीमार पड़ गए, तो आपके बस की नहीं है। अब आप है ना, यू आर क्लोज टू बिकमिंग एन एडल्ट, तो आपको एडल्ट की तरह बिहेव करना है, बचपना बंद करना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है कि रात को 7 घंटे सोना है, मतलब 7 घंटे, रात को 7 घंटे सोना है तो रात को 7 घंटे सोना है,
7 का 9 घंटे नहीं होगा, 7 का 5 घंटे नहीं होगा। खाने के टाइम पे खाना, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस, एक सेकेंड यार, Why is this slipping? हाँ, डिस्ट्रैक्शन टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आप सारे टाइम आपको पढ़ना नहीं है, आप सारे टाइम पढ़ोगे बोर हो जाओगे, और आप बोर होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 2 साल हर रोज पढ़ना है। पर हर रोज पढ़ना जरूरी है। आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप डेली के, अभी तो आप जितना आपको पढ़ना है, आप डेली का 6-7 घंटे भी पढ़ लोगे जब स्कूल नहीं चल रहा है, और स्कूल स्टार्ट होने के बाद डेली का 3-4 घंटे पढ़ लोगे, सफिशिएंट है। पर डेली पढ़ना है। आकाश भारद्वाज, यस सर। डेली पढ़ना है। करमजीत, डेली पढ़ना है। यस सर। वो बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पर रेगुलरली खाना है, तो वैसे ही करना है। एक साथ भर के नहीं खाना। एक साथ भर के खाने के हिसाब से तैयारी नहीं होती कि एक साथ 16 घंटे पढ़े 2 दिन में और फिर पूरे हफ्ते नहीं पढ़े, नहीं होगी वैसे तैयारी। जो टॉपर होता है, जिनका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होता है, उनका शेड्यूल सेट होता है। यदि आपको नीट क्रैक करना है तो आपका शेड्यूल सेट होना पड़ेगा। यस सर। समझ गए? यस सर। आगे चलूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है गाइस, मेरा एक और रिक्वेस्ट था। मैं आप लोगों से कह रहा था कि यदि आपके इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोग को देख पाऊं। तो चलो ठीक है। तो हमने 2 चीजें कवर कर ली हैं। हमने एक चीज ये कवर कर ली कि हमारा चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या होना चाहिए। 2 हफ्ते में 2 चैप्टर, और यदि 3 कर सकते हैं तो 3, पर 2 हफ्ते में 2 चैप्टर करें सफिशिएंट है। ठीक है। दूसरी चीज हमने ये समझ ली कि हमारा डेली टाइम टेबल क्या होगा, और डेली टाइम टेबल में बैलेंस रखना है, सोने का, खाने पीने का, डिस्ट्रैक्शन का और पढ़ने का। हमें मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, हमें परेशान नहीं होना पढ़ने से, है ना। इस तरह से नहीं पढ़ना कि पागल हो रहे हैं, अनाप शनाप पढ़ रहे हैं, नहाना धोना बंद कर दिया, कुछ नहीं। नॉर्मल दिनचर्या के अंदर ये सब चीजें लेके आनी है। ठीक है। ओके सर। यस सर। अब तीसरी चीज पे चलते हैं। तीसरी चीज पे चलते हैं कि अब पढ़े क्या। चलो, तो आप सब लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोगों ने देख लिया neetprep.com पे क्या क्या अवेलेबल है। मैं आपको उसका टूर दे दूं, जैसे Yes, जू sir. का जैसे एक जू का टूर होता है वैसे दे दूं मैं आपको। बता दूं कौन कौन से जानवर इस जू के अंदर है। यस सर। बता दूं? चलो Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो neetprep.com पे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं लॉग आउट कर देता हूं और फिर लॉग इन करते हैं। ओए होए, देखो भाई, म्यूट नहीं करोगे तो दुनिया भर की स्टोरी सुनाई देंगी घर की। म्यूट कर लो खुद को यार। हाँ, तो साइन अप किया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गूगल लॉगिन करिए, फोन नंबर वगैरह यूज मत करिएगा साइन अप करने के लिए। तो मेरा गूगल ईमेल एड्रेस है kgupta@goodeducator.com। साइन इन विद गूगल किया, ओके, और ये साइन इन हो गया। अब जब आप साइन इन करेंगे, होम पे आएगा, तो यहाँ पे आपको सेट टारगेट का ऑप्शन आएगा। मेरे यहाँ पे एक्टिव टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ हर रोज जूम कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे कल मैंने किसी के साथ टारगेट सेट किया था, इस वजह से ऐसा आ रहा है। आपके यहाँ पे सेट टारगेट का ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने देखा है अपने कभी जाके साइट पे? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो एक तो ये चीज है, यहाँ से टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टारगेट वगैरह कैसे सेट करते हैं। पर अभी के लिए मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे एक मेन्यू है, तो मेन्यू में यहाँ पे आपको लच्छा पराठा, तंदूरी चिकन, बटर पनीर वेजिटेरियंस के लिए, नहीं सॉरी, अच्छा हम सॉरी। तो मेन्यू के अंदर हमें क्या क्या होगा, एक तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखाई देगा। तो आपके पास यदि फुल कोर्स का एक्सेस है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, फुल कोर्स बायो मास्टर क्लास,
ये सब चीजें आ जाएंगी। और कोर्स कंटेंट जो है ना, यहाँ पे सारी चीजें हैं आपके पास। यहाँ पे वीडियोस है, एनसीईआरटी का ई बुक है, क्वेश्चंस है, फ्लैश कार्ड है, टेस्ट वगैरह लिख सकते हैं, चैप्टर का डीपीपी जनरेट कर सकते हैं। तो एक एक करके बताता हूँ वीडियोस। तो जैसे आप फिजिक्स में आए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से वीडियो दिख जाएंगे। जैसे ज़ूलॉजी में आए, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बड़ा पसंद होता है आपको, वीडियो देखा, और इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं। जानता हूँ कि इस सिस्टम आवाज आ रही है आपको वीडियो की? खुशी होती है, आप बचपन से Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रीइंफोर्स करेंगे। और ये समझिए कि कुछ चीज़ें जो कई बारी जो हम सोचते हैं बहुत आसान है, वो जनरली कई बारी उसमें एरर करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गिव दिस टॉपिक इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस। आई नो इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। आई नो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली सिंपल टॉपिक बाई मोस्ट ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स। नाउ प्लीज़ आई विल लाइक यू टू पे योर अटमोस्ट कंसंट्रेशन हियर, क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन को गलत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोबेबली पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी तरह से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक से, तो वो यही टॉपिक होगा। सो प्लीज डू पे अटेंशन हियर। सो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात जब करेंगे तो सबसे पहले मैं इस शब्द को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे। यदि आप वीडियो देखते हुए नोट्स नहीं ले रहे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे पे जाएंगे, पहले वाले चैप्टर को भूल जाएंगे और आप बड़े परेशान होंगे। तो एक तो वीडियो हो गया। अभी पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस पे आए तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से अगेन ज़ूलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सेलेक्ट किया। आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप एनसीईआरटी फिल्टर पे क्लिक कर लेंगे, तो ये ग्रीन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, पहले इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इजी क्वेश्चन का मतलब 70% से ज्यादा लोगों ने सही किया। उसके बाद मीडियम सॉल्व करना है। मीडियम का मतलब 50 से 70% लोगों ने सही किया। और आजकल ये हार्ड लेवल वाले नीट में आ नहीं रहे, पर आपके पास टाइम हो तो हार्ड लेवल वाले कर लीजिए, ठीक है। तो इजी पे आए और यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये देखिए, फ्रॉम एनसीईआरटी लगा हुआ है, 87% बच्चों ने इसे सही किया। अब नीचे आते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन बिफोर दे कैन बिगिन डाइजेस्टिंग फूड, बट ट्रिप्सिन इटसेल्फ रिक्वायर्स द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ। चलो मैंने गलत किया, इसने बोला कि 1 गलत है, सही आंसर 4 है। 4 ग्रीन हो गया, 1 रेड हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे व्यू एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा मुझे एनसीईआरटी में दिखाओ ये वाली लाइन कहाँ पे है। तो तो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी हुई है कि ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juice। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एनसीईआरटी के उसी पेज पे ले जाएगा। सही है, समझ आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो सारे Yes, जो sir. क्वेश्चन है बायो में खासकर, उनको हमने एनसीईआरटी लाइंस के साथ टैग कर दिया है, जिससे आपका जो फोकस है वो एनसीईआरटी के ऊपर रहे। फिर उसके बाद एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इस चलिए एक एक करके चलते हैं। अब एनसीईआरटी ई बुक देख लेते हैं। इस तरह से हर एक उसमें ई बुक है। इसमें हमने एक चीज की है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बायो में जनरली लोग फिर भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में इग्नोर करते हैं। तो जैसे फिजिक्स में आपने पहला चैप्टर उठाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आपने एनसीईआरटी खोली
और हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, मतलब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नाउ वी विल स्टार्ट शेयर साउंड, हाँ। न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात आती है यूनिट्स का क्या मतलब होता है। तो एक्चुअली में ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेजरिंग द हाइट, तो हाइट हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के अंदर आप जो हर एक चीज पढ़ रहे हैं, एक एक पैराग्राफ को फैकल्टी ने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना आसान है जो मीटर्स या मिलीमीटर्स में है, लेकिन है ना। तो ये एनसीईआरटी ई बुक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, टेस्ट्स। टेस्ट, तो यहाँ पे 4 टाइप के टेस्ट दिखाई देंगे। एक तो पार्ट टेस्ट है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है ना। ये टेस्ट सीरीज के टेस्ट है। अभी आपकी टेस्ट सीरीज हमने पॉपुलेट नहीं की है, हम थोड़े टाइम में कर देंगे। यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स है, तो ये जो है ये नीट के सारे पास्ट ईयर पेपर्स है ना। 2020, 2019, 2018, 17, 16 में 2 बार हुआ था, 15 में 2 बार हुआ था। तो यहाँ पे सारे पेपर्स हैं। अभी आपको इनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम धीमे धीमे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। पर मैं आपको जू दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने दिखा दिया कि जू के अंदर ऐसा भी कुछ है। फिर एक चीज होती है चैप्टर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आपने उस पर क्लिक किया, आप क्रिएट डीपीपी पे गए और आपने लेट से पहला चैप्टर कर रहे हैं और अपने पहले चैप्टर में कहा मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करने। तो क्रिएट डीपीपी किया आपने, लिमिटिंग रिएजेंट के 11 क्वेश्चन आ गए। आपने प्रिंट पीडीएफ किया और ये आपको यहाँ पे मिल गए। आपको ऑनलाइन ही देना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक किया, आपने अब अटेम्प्ट करना चालू कर दिया ऐसे। हाँ, है ना। तो आपने हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए गए। ये सारे टेस्ट में इसी तरीके से होगा कि जब आप सारे अटेम्प्ट किए जाएंगे तो सबमिट कर दिया, ओके किया, और उसके बाद पता चल गया कि भाई मेरा एक सही हुआ, 10 गलत हुए। व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक किया मैंने, तो अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनके कुछ जगहों पे टेक्स्ट सोल्यूशन होगा, कुछ जगहों पे ऑडियो होगा, कुछ जगहों पे वीडियो होगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे टेक्स्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डीबीपीस कैसे वर्क करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। सही है। और क्या चीज रह गई हमारे जूम के अंदर? सर हाँ जी, बोलो। सर और एक फीचर है ऐड नोट करके, सर वो कैसे यूज करना है? ऐड नोट फीचर है इसमें, क्वेश्चंस नहीं है ऐड नोट करके। मैं भी सोच रहा हूँ बेसिकली क्या है कि मुझे भी एग्जैक्टली हो सकता है पता ना हो, तो मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। मैं भी चेक करता हूँ। अभी कोई नया फीचर इन लोगों ने डाला है और मुझे भी है ना, हालांकि मैं कंपनी का ओनर हूँ, मुझे भी बताते नहीं कि कुछ डाल दिए। तो कहाँ पे होता है ऐड नोट, जरा बताना मुझे। सर वीडियोस के नीचे होता है, अच्छा, वीडियोस समझ ओपन गया, करोगे। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया क्या है। कोर्स कंटेंट वो एक्चुअली सब जगह होगा, सिर्फ वहाँ पे नहीं होगा। मैं समझ गया क्यों है वो। तो मैं यहाँ पे आया, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड। तो वीडियो मैंने स्टार्ट किया। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड।
अब हम लोग चैप्टर चलो, तो लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। अब ऐड नोट कहाँ पे है? क्रिएट योर नोट्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकॉन। अच्छा, कहाँ पे आइकॉन? तो 540 के राइट साइड में। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि कुछ भी मैंने लिख लिया, मुझे पढ़ते समय कुछ अच्छा लगा। सर इज वियरिंग, नहीं, मुझे पढ़ते समय यार मुझे आता नहीं है। ग्रोथ इज रियली ग्रोथ अ क्राइटेरिया फॉर लिविंग? व्हाट इफ व्हाट इफ garbage dump? If garbage dump in Gazipur is growing, does that mean that garbage dump is living? ठीक है। और मैंने यहाँ पे आप कुछ अपना कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है नोट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने इस जगह पे इस तरह से नोट सेव किया था। ठीक है, यस सर। समझ गए? चलो, तो मैंने आपको चैप्टर डीपीपी भी एक्सप्लेन कर दिया। आप इस डाउट चैट से डाउट भी पूछेंगे। आप डाउट है ना, यहाँ पे जैसे नीचे आपको दिखाई देता है आस्क अ डाउट, प्लीज एक्सप्लेन इफ garbage dump is also। हाँ जी, सर हमारे जब ये डाउट्स आंसर होंगे तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगी या हमें चेक ही करना है? नहीं, आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ओके सर। हाँ, है ना? तो मैंने सबमिट किया इसको। अच्छा, एक चीज है, डाउट जब आप पूछ रहे हैं तो डाउट के अंदर एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। यदि आप किसी क्वेश्चन पे डाउट पूछ रहे हैं, वीडियो पे पूछा तो सीधा ऐसे आपने टाइप कर दिया, पर फैकल्टी को समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो साथ में है ना अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए। और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो आपने अटेम्प्ट किया, जहां पे अटक गए, अपनी वर्किंग का इमेज डाल दीजिए, तो उससे बिल्कुल प्रिसाइज आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर फैकल्टी स्ट्रगल करेंगे। मतलब आप, एक खराब तरीका डाउट पूछने का है, प्लीज एक्सप्लेन दिस, आपने बस ये लिख के भेज दिया। अब प्लीज एक्सप्लेन दिस, ये तो गजब हो गया, कोई कैसे समझेगा? तो आप बिल्कुल प्रिसाइसली, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो डाउट पोस्ट करिए। साथ में चाहिए तो ऑडियो एक्सप्लेन, ऑडियो डाल दीजिए। आपने जो अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, उसका इमेज डाल दीजिए, तो दैट वुड बी यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क अ डाउट का ऑप्शन आता है। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी ये मोर एक्शंस आपको दिखाई दे रहा है, तो आस्क अ डाउट यहाँ पे भी आता है। सही है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई लोग, एक, हाँ, एक और चीज होती है, आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और आप उसे बाद में रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस वाले क्वेश्चन को बुकमार्क कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को बुकमार्क कर लिया। अच्छा, तो बुकमार्क ही था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज, और यहाँ पे आपने बुकमार्क किया। तो अब आप जब बुकमार्क्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाले बुकमार्क्स दिख जाएंगे जो आप यहाँ पे मार्क करते हैं, है ना? तो इस तरह से क्या होता है कि बाद में आपको जब रिवीजन करना होता है ना क्विकली, तो ये बुकमार्क वाले क्वेश्चन ही रिवीजन करना सफिशिएंट रहेगा। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो बुकमार्क जरूर साथ में करते जाइए, यदि आपको कुछ अच्छा लगता है। यस सर। ठीक है, तो ये आपका जू का टूर हो गया। कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी तीसरी चीज पे चलता हूँ जो मैं कवर करना चाहता था इस वाली कॉल। सर एक एक करके हाँ बोलो करम जी। सर जो हम डीपीपी करते हैं क्रिएट, सर वो तो 2 चैप्टर की होती है।
क्या होती है? DTP सर, जो हम टेस्ट जनरेट करते हैं हाँ, उसमें तो ऑप्शन आती है कि हम 2 चैप्टर की करें, एक चैप्टर की होती नहीं है वो। यार कहाँ से आवाज आ रही है? सर एक हाँ, सर अब आई? नहीं करमजीत, आपके पीछे से काफी आवाज आ रही है किसी चीज की। सर 1 मिनट, मैंने म्यूट करके। सर आप किसी और का डाउट कर लीजिए, 1 मिनट बाद। अंजलि क्रोमरावत कह रही है कि डाउट ये फ्लैश कार्ड एक्सप्लेन कर दो। चलो फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। तो आप कोर्स कंटेंट पे आए और फ्लैश कार्ड्स पे आए। तो फ्लैश कार्ड क्या है? हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है, यार बातें मत करो प्लीज गाइस। बिस्वा सूत्रधार, कैन यू अंडरस्टैंड? प्लीज डोंट टॉक। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अबीर मजूमदार, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो आप मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए और उसके बाद फ्लैश कार्ड्स पे आए। तो अब क्या है, फ्लैश कार्ड जो है ना वो इस तरह से है। अब आपको दिखाई दिया, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन डैश एंड डैश ऑफ इंडिविजुअल। आपने शो आंसर किया तो मास एंड नंबर और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर ऐसे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये एनसीईआरटी को रिवाइज करने में आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, आप क्लिक करके आगे बढ़े जाइए और यदि आपको स्किप करके कहीं पे जाना है तो ये सारे फ्लैश कार्ड आ गए। चलो फ्लैश कार्ड 37 पे चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, वाह मुझे भी नहीं पता था, पैंथेरा लेओ। सोलोनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जेना। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस। तो ये इस तरह से ना आपको रटने में मदद करता है, उसके लिए फ्लैश कार्ड एक्सेस करते हैं। अंजलि जी समझ आ गया? चलो, हाँ जी करमजीत, अब पूछो आपका क्या सवाल था? आपने म्यूट किया हुआ है करमजीत, अनम्यूट करो खुद को। सर जो हम टारगेट सेट करते हैं वो जब हम एक बार कर लेते हैं तो वो डिलीट नहीं होता। हाँ, टारगेट डिलीट करने के लिए नहीं है, आप उसे एडिट कर सकते हैं। ओके सर। मैं आपको बता दूंगा क्या, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो हम किसके साथ बैठे हुए थे? अनुश्री के साथ। हाँ जी, तो अनुश्री जी आप हैं यहाँ पे या आप ड्रॉप आउट कर गई हैं? यस सर। आप हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो यार, आप म्यूट नहीं करोगे ना तो घर में जो बातचीत होती है वो पब्लिक में सुनने लायक नहीं होती है। पागल वागल हम लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, तो प्लीज म्यूट कर लो। मतलब क्या मतलब है ना? चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एक मिनट, 10 मिनट्स। हाँ, तो आगे चलते हैं। और तो हमने 3 चीजें कवर करनी थी। पहली हमने चैप्टर कंप्लीशन रेट, 2 हफ्ते में 2 से 3 चैप्टर। दूसरा टाइम टेबल। अब तीसरा हम टारगेट सेट करते हैं। तो शेयर स्क्रीन कर रहा हूं मैं, neetprep.com पे वापस जाते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेट टारगेट का ऑप्शन आएगा। आप यदि आपका सेट टारगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी सेट टारगेट का ऑप्शन आएगा, एक्टिव टारगेट का ऑप्शन तब आता है जब आपने टारगेट सेट किया हुआ है। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूं। आप सेट टारगेट पे जाके सेम चीज कर सकते हैं। और मैंने जो कल कुछ स्टूडेंट्स के साथ टारगेट सेट किया था उसको डिलीट कर देता हूं। तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं करमजीत, देखो ठीक है। करमजीत को और सुनाई दे रहा है? गाइस मेरी आवाज आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अनुश्री मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगले 2 हफ्ते में कौन से 2 चैप्टर फिनिश करने का आपका टारगेट है? सर सर कौन से सब्जेक्ट में, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स? अब ये तो आप डिसाइड करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। अच्छा ओके सर। सर केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जूलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, और सर फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बस या और भी पढ़ना है? नहीं सर, अभी तो 3 काफी हैं। 3 काफी है, वेरी गुड। चलो, तो अब क्या है, हमने 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। नीचे आपको नेक्स्ट का ये ब्लू बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो अब ये 3 चैप्टर आ गए। तो मुझे एक चीज बताओ, अब ये कह रहा है कि भाई इतने इतने घंटे चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लो। आपको लग रहा है नहीं सर इसमें तो क्या होगा, मुझे ज्यादा पढ़ना। अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ लो। कैसे डिसाइड करें? ये किस चीज के घंटे लिखे हुए? करमजीत, इसके आगे आपने पहले टारगेट सेट किया हुआ है, किस चीज के लिए घंटे लिखे हुए? सर ये स्टडी के हैं। स्टडी का क्या मतलब होता है? सर स्टडी मतलब हम जैसे वीडियो लेक्चर देखते हैं, उसमें नोट्स भी बनाते हैं। चलिए रुक जाते हैं यहाँ पे, इस वाली चीज को क्लियर कर लेते हैं। कोई और बताएगा किस चीज के लिखे हुए हैं? सर कि कितने आवर्स हमें स्टडी करनी है इन चैप्टर्स को। स्टडी करके क्या अचीव होगा? सर लास्ट में एक टेस्ट आएगा, तो उस टेस्ट के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर। नहीं, बात सुनो भाई लोग, बात सुनो। ये जो घंटे लिखे हुए हैं ना, ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए लिखे हुए हैं। चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीशन, चैप्टर कंप्लीशन का मतलब 2 चीजें होती हैं, उसकी थ्योरी खत्म करनी है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, थ्योरी खत्म करने का मतलब है वॉच वीडियोस। तुमने इसमें लिखा वॉच वीडियोस एंड टेक नोट्स, और उसके बाद रीड एनसीईआरटी, करेक्ट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर हमने लिखा कि हमें एनसीईआरटी फिल्टर लगा लेना है, और उसके बाद इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लेना है। आपकी उसके बाद श्रद्धा हो तो आप हार्ड लेवल के भी कर लेना, पर नीट में इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आजकल। ये चैप्टर कंप्लीशन का मतलब है। Yes, sir. यस सर। थ्योरी करनी है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। एनसीईआरटी फिल्टर लगा के इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वैभव अपने आप को वैभव भी म्यूट करो अपने आप को प्लीज। ये चीज क्लियर है? यस Yes, sir. अब इसमें एक चीज समझ लो, आपने थ्योरी की और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चैप्टर खत्म तभी होता है जब आपने थ्योरी की और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। ये दोनों चीजें, थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके घंटे वहां पे सामने लिखे हुए थे। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि ये जो घंटे लिखे हुए हैं ये इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आप ये घंटे चेंज कर सकते हैं, आपको ज्यादा करने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको जो घंटे लिखे हुए हैं उतने घंटे में उस चैप्टर का किंग कॉन्ग बनना है। यू हैव टू बिकम परफेक्ट इन दैट चैप्टर, उतने घंटे वहां पे डाल दो।
तो अब हम अनुश्री से पूछते हैं, अनुश्री को कुछ आइडिया है क्या कि कितने घंटे डालना है? हाँ जी अनुश्री बताइए। यस सर। सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सर अप्रोक्सीमेटली बता दूं अभी? नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं, आप थोड़ा प्रिसाइसली चलेंगे। तो ये बताइए कितने घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं? सर एक्चुअली वही चेक करना था। आपने हमारा ही कोर्स ज्वाइन किया हुआ है? यस सर किया हुआ है, अच्छा तो फिर लेकिन वो पूरा काउंट नहीं किया था नहीं ना नहीं, कि कितने घंटे। वो तो मुझे भी पता है। 5 घंटे के लेक्चर है, तो 5 घंटे के लेक्चर का मतलब हो गया आप वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगी तो 8 घंटे लग जाएंगे। तो यस सर। 8 घंटे लग गए। फिर एनसीईआरटी का रीडिंग किया 3 घंटे लग गए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 7-8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 19 घंटे ले लिए हमने। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आप क्यों स्टार्ट कर रही हैं? सर एक्चुअली जहाँ मैंने एक बायो की ट्यूशंस की थी ज्वाइन, तो उन्होंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से ही स्टार्ट किया एंड देन अच्छा। जनरली इंटरेस्ट भी इसी चैप्टर में आता है तो अच्छा इसी से start तो किया। गाइज ऐसा है, मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, यदि आपको मेरी एडवाइस लेनी है तो या तो आप डाइवर्सिटी वाली यूनिट से चालू करिए या सेल वाली यूनिट से चालू करिए। यानी या तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए या फिर आप चैप्टर नंबर 4 और 3 7 चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करिए। पर मैं जनरली रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से चालू करें। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, तो चलो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर 4 घंटे के लेक्चर है। 4 घंटे के लेक्चर के साथ आपने नोट्स लिए तो 7 घंटे हो गए। उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीडिंग किया 10 घंटे हो गए और 6 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके लेक्चर करीब 8-8.5 घंटे के हैं। उसके बाद नोट्स लेते हुए 12 घंटे लग गए, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए तो 12 घंटे हो गए, और उसके बाद 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग और 7-8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वाह, कितना आ गया है गाइस? किसी के उससे आवाज आ रही है? अनुश्री की साइड से आ रही है या किसी और के उससे आ रही है? ठीक है, अनुश्री के से आ रही है तो वो तो हमें अभी झेलनी पड़ेगी क्योंकि उनसे बात हो रही है। तो अनुश्री ये हमारा टारगेट सेट हो गया। अब चीज क्या है, कितने घंटे होता है ये देखिए जरा। सर 58 57 सॉरी 57, और हमारे पास एक्चुअली घंटे थे कितने? 133। 2 हफ्ते में हम 133 आवर्स पढ़ सकते थे, और ये 3 चैप्टर तो 57 में भी खत्म हो जाना। तो अब क्या करें, ये तो हद ही हो गई। तो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, हमने neetprep.com पे एक ब्रिज कोर्स डाला हुआ है, आपने देखा? वो किसी ने देखा है ब्रिज कोर्स क्या है? नो सर। नो सर। तो जब आप 10वीं से 11वीं में आते हैं तो उसी सिचुएशन के लिए हमने एक ये ब्रिज कोर्स डाला हुआ था। इस वाले वीडियो को मैं हटवा दूंगा, पिछले साल हमने डेवलप किया था। तो जैसे बायोलॉजी में आप गए तो मेरे पास भी एक्सेस नहीं है। हाँ, तो देखिए सर ने इसके अंदर सेल डाइवर्सिटी के ऊपर लेक्चर्स डाले हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर के ऊपर डाले हुए हैं? सेल है, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत बढ़िया। ओ, उसके बाद 9th के चैप्टर्स चालू हो। समझ गया। ये देख रहे हैं आप गाइस, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। सर किसके लिए है, जे क्यों?
तो इसमें चक्कर क्या है कि आप यदि चैप्टर्स देखेंगे ना, जैसे आपने पहली 3 यूनिट जो आपकी 11th की बायोलॉजी की है, वो आपने एक बेसिक लेवल पे 9th में पढ़ी थी, डाइवर्सिटीज, टिश्यूज और सेल, द फंडामेंटल यूनिट के अंदर, याद है? यस सर। यस सर। तो इस ब्रिज कोर्स में हमने क्या किया है कि वहीं से हमने ब्रिज बना दिया है कि वहां पे आपने ये पढ़ा था, अब यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे। तो आपके पास क्योंकि टाइम है, अभी जैसे अनुश्री के साथ हमने टाइम टेबल बनाया, तो ये 3 चैप्टर तो है ना, मतलब 2 हफ्ते में हो ही जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। पर साथ में है ना, हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ब्रिज कोर्स के वीडियोस भी देख लें। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, ये बायो के जो वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ब्रिज कोर्स में जाके आप बायो सेलेक्ट करेंगे, प्लीज इन्हें देख लीजिएगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी से या 11th के वीडियोस देखेंगे तो काफी अच्छे तरह समझ आएगा। ओके सर। सर ये ब्रिज कोर्स वाली वीडियोस हमें अपने एक्चुअल चैप्टर से पहले देखनी है। हाँ, मैं रेकमेंड ये करूंगा, पर आप साथ साथ में भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अपना एक्चुअल चैप्टर पढ़ते रहो पर इसको कंप्लीट कर लो। ओके सर। ठीक है। अब एक सेकेंड फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में तो थोड़ा ज्यादा लंबा सा है, पर फिर भी एक बार देख लो। फिजिक्स लेक्चर वीडियोस पे क्लिक किया है ना, तो देखो अब इसमें खासकर ये वेक्टर्स वगैरह जो है ना, हाँ इसको है ना, जैसे अनुश्री अभी यूनिट्स मेजरमेंट कर रही है, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा यूनिट मेजरमेंट एक्चुअली पढ़ने से पहले ये वाले वीडियो देख लो। ये 3-4 वीडियोस है, ये यूजफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले वेक्टर्स वाले वीडियो जरूर देख लेना। एक मिनट है। हाँ गाइस, तो ये आपको काफी यूजफुल रहेंगे। आप देखेंगे ग्राफ थ्योरी, रिलेटिव मोशन, ये सब धीमे धीमे आपके फिजिक्स के अंदर आपके वर्क एनर्जी पावर तक छोटे छोटे वीडियोस के अंदर ये सारी चीज कवर कर दी गई। ठीक है। पर्पस यही है कि अभी आपको शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, तो आपकी जो लैंडिंग है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं, क्या हार्ड लैंडिंग ना हो। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम अपने टारगेट के ऊपर चलते हैं। कहाँ गया हमारा टारगेट? यहाँ पे सेट किया था। ठीक है, ये 14 दिन का हमने टारगेट सेट कर लिया और हमने टारगेट रखा कि चलो 550 हम टारगेट करेंगे अपने पहले टेस्ट के अंदर। तो अब अनुश्री जी क्या होगा कि आपको 21 मई को टेस्ट मिलेगा और उसमें ये 3 चैप्टर, अच्छा ये पता नहीं मैंने रिवीजन पे क्यों डाल दिया, ये 3 चैप्टर आपको गड़बड़ हो गया गाइस, एक सेकेंड, 22-19 तो इसको सही कर देता हूँ। डाइजेशन एब्सॉर्प्शन पे रिवीजन क्यों आ रहा है? डाइजेशन एब्सॉर्प्शन स्टडी। सर हमारा ये जो टेस्ट होता है, जैसे हमें नीट में 720 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा, बस इसमें ये 3 चैप्टर्स होंगे जो हमने डिसाइड किए हैं। करेक्ट। अब क्या है, यदि आपने 2 चैप्टर डिसाइड किए और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे, तो फिर आपको 90 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि
नीट के एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो यदि 180 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसके लिए आप तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर होना जरूरी है। यदि फिजिक्स और बायोलॉजी का आपने सेलेक्ट किया तो 135 क्वेश्चन के मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट किया 90 मिलेंगे, सिर्फ बायोलॉजी सेलेक्ट किया तो 90 मिलेंगे। तो इस तरह से हो। तो अनुश्री, आपको याद है हमने कितना सेलेक्ट किया था? 19 किया था यहाँ पे। यस सर, यहाँ 16 था, 17 आई गेस, 17 नहीं, ऊपर सर 19 ही था। नहीं, सीक्वेंस चेंज हो गई है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा 22 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री शायद 19 था, Yes, sir. और ये कितना था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी 19 था। 16. नहीं सर, ये 15 या 16 16 था। ठीक है ना? ये 14 दिन का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट सेट हो गया। अब क्या है, टारगेट में हम जितने घंटे पढ़ सकते हैं और टारगेट जितने घंटे का सेट हुआ है वो कम लग रहा है, तो दो चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एक तो आप ब्रिज कोर्स के वीडियोस जरा आप कंज्यूम कर लीजिए, और दूसरी चीज ये है कि आराम से पढ़िए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पर कोशिश ये है कि 2 हफ्ते में जो हमने टारगेट में चैप्टर डाले हैं उनको सुपर अच्छी तरह से कर लेना है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, अपना जो पहला टारगेट आप सेट कर रहे हैं उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग के पास मेरा फोन नंबर है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चलो, आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? Yes, sir. तो हमारे YouTube चैनल पे चलते हैं। देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है ना? तो यही मेरा नंबर है 96675991। ओहो सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ, तो आप यदि हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉल कपिल सर है 9667591930। ये मेरा नंबर है। तो आप मुझे अपना टारगेट बना के व्हाट्सएप कर दीजिए, पहला टारगेट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आज 1-2 घंटे सोचिए कौन से चैप्टर करेंगे और फिर आप ये व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है सर? हाँ जी। सर ये कहाँ से पता चलेगा कि किसी चैप्टर की वीडियोस कितनी देर की हैं? Sir, your voice is not clear. टारगेट सेट करने के लिए चैप्टर में जाइए और देख लीजिए। Sir, we can't go according to the schedule. क्यों, क्या हुआ? Sir, we can't go according to the schedule. क्यों? फिर वहाँ पे एकदम मतलब अच्छे से लिखा हुआ है कितने देर का कितना क्लास कर सकते हैं, मतलब सर हर दिन का डेली रूटीन के तरह सर लिखा हुआ है 34 अराउंड। क्या नाम है यार आपका? आकाश। आकाश, मेरी बात सुनो। स्टूडेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक शेड्यूल पब्लिश करें, हमने वहां पे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट Sir, you are not audible to us. Sir, you are. अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखो 2 ऑप्शन है। हमने एक शेड्यूल डाला हुआ है, चलो उस शेड्यूल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप neetprep.com पे आएंगे, तो यहाँ पे एक शेड्यूल है ना? नीट 2023 2 ईयर शेड्यूल यहाँ पे डाला हुआ। चलो, अब यहाँ पे क्या है, एक एक करके चल रहा है ना? आप इसे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपनी रफ्तार पे भी चल सकते हैं। और मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो एक शेड्यूल डाल दिया। यहाँ पे अभी 31 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड तेज है।
तो हो सकता है सारे लोग एक ही शेड्यूल फॉलो ना कर पाए, इसीलिए ये टारगेट सेटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसके थ्रू भी अपनी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। आकाश, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? या तो मैंने लिख के दे दिया, वो शेड्यूल को मैंने ही बनाया, तो मैंने आपको बता दिया कि आप वो शेड्यूल फॉलो कर लो। अब पढ़ते हुए आपको लगा कि यार इतना तेज तो मैं नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा स्लो करना है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। आप अपनी रफ्तार पे चलो टारगेट सेटिंग करके, है ना? ओके सर। यस सर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप टारगेट सेट करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। दूसरी चीज, आपने वीडियो देखा कल मैंने एक आराम नाम के एक स्टूडेंट का वीडियो डाला था, जिसका जो हमारा स्टूडेंट है, इस बार उसका इंडियन साइंस ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड के अंदर उसका ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। आपने वो वीडियो देखा यूट्यूब पे? यस सर। तो यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास टाइम काफी मिलेगा, पर आपको है ना अपने आप को प्रोडक्टिवली एंगेज करना है, तो आप सब लोग भी बायो ओलंपियाड क्यों नहीं ट्राई करते हो? सर दोबारा बोलना क्या था? मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने एक वीडियो डाला था आराम जैन का, जिनका इस बार बायो ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है, और बायो ओलंपियाड नीट के लेवल से काफी ऊपर होता है, ठीक है? यस सर। तो अभी आप 11th में आए हैं, तो आप लोग भी बायो ओलंपियाड क्यों नहीं ट्राई करते? 1 साल बाद होगा। उसके लिए जो तैयारी का लेवल चाहिए वो हमारे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। हमारे कोर्स के अंदर क्या है कि वीडियो लेक्चर दोनों के सेम है नीट के हिसाब से, बायो ओलंपियाड, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मास्टर क्लास जो है आपके पास, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, उसमें मास्टरिंग एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, तो वो ट्राई करिए। करेंगे या नहीं, रहने देते हैं? यस सर। पर सर हम वो एग्जाम टाइम के लिए सर उसके लिए हमें 11 12 दोनों का सिलेबस प्रिपेयर करना होगा ना? पर अभी 11th कर लीजिए, दौड़िए मत। देखिए मुझे बड़ा दुख होगा कि मेरी कॉल के बाद है ना सब लोग नीट को भूल गए और बायो ओलंपियाड पे रख गए। यदि आपको कंफर्ट आ रहा है ना कि हाँ मेरी नीट की तैयारी कंट्रोल में है, तो फिर बायो ओलंपियाड को भी उठाना चालू कर दीजिएगा। एग्जाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली अगले फरवरी में, अभी टाइम है। तो आप क्या करेंगे, धीमे धीमे यदि आप कंट्रोल में है चीजों के, तो फिर आप बायो ओलंपियाड के हिसाब से 12th के चैप्टर भी करने की सोचे ना, पर अभी तो 11th के हिसाब से ही देख लो, ठीक है? और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ब्रिज कोर्स और बायो ओलंपियाड के बारे में सोच लो, पर साथ में अपना नीट का टारगेट बना के चलो। ये टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। टारगेट का टेस्ट ऐसे सोच लो मानो नीट का एग्जाम है। नीट के एग्जाम में 3 चैप्टर हैं जो टारगेट के अंदर आपने डाले, और 3 चैप्टर के एंड पे जो टेस्ट मिल रहा है उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइक अपना टारगेट सेट करने से पहले हम एक बार सारा ब्रिज कोर्स की वीडियोस को अच्छे से लाइक नोट्स वगैरह बना के समझ लें, उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करें। तो ऐसा करना, जो टारगेट के अंदर जो घंटे डाल रहे हैं ना उसमें ब्रिज कोर्स के घंटे भी ऐड कर लेना। ओके सर। ठीक है? लाइक जो चैप्टर हो उससे रिलेटेड ब्रिज कोर्स की वीडियोस को उसमें ऐड कर लें कि कितना अफोर्डेबल होगा। हाँ मतलब वैसे कर लीजिए, जैसे अभी आप डाइवर्सिटी से यदि स्टार्ट करते हैं तो डाइवर्सिटी के वीडियोस होंगे कुछ 2 घंटे के ब्रिज कोर्स में, तो डाइवर्सिटी के पहले चैप्टर में 2 घंटे ऐड कर लीजिए, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद अपना वो करिए। पर मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ब्रिज कोर्स के वीडियोस है ना, खासकर यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले, डाइवर्सिटी और सेल वाले और टिश्यूज, इसको जरूर देख लीजिए, इससे आपको है ना बेसिक फील आ जाएगी चीजों की। ओके सर। ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो बस गाइस, मैंने टारगेट किया था 1 घंटे बात करने का, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। आपका और कोई क्वेश्चन है या क्लैरिटी आ गया सारा कैसे चीजों को? देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये लाइव कोर्स नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। हम रिकॉर्डेड कोर्स में विश्वास रखते हैं क्योंकि इस तरह से आप अपनी रफ्तार पे चल सकते हैं। लाइव कोर्स में वही प्रॉब्लम हो जाती है जो क्लासरूम कोचिंग में होती है कि खूब सारा झुंड बैठा हुआ है और टीचर एक ही रफ्तार से पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है, आप अपनी रफ्तार से चल सकते हैं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, वीडियो में पीछे जाके वापस देख लिया, फिर समझ नहीं आया, फिर पीछे जाके वापस देख लिया।
तो आपको एक दूसरे से बेमतलब में compete करने की जरूरत नहीं है। आसपास देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, काफी तेज जा रहा है, मैं तो गधा हूं। नहीं, वैसे नहीं है, सब अपनी रफ्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, पीछे जाके वापस देखो, खुद समझने की कोशिश करो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स नहीं है। Yes, आप अपनी स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस? सर यस सर। Hello, बोलो। sir. I am Ramakrishna from Ratnagiri. आपने कितने बजे ज्वाइन किया? Sir, actually मेरा नेट पुअर था तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। अब आप मुझसे कुछ सवाल पूछोगे? चलो पूछो। सर, हमको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के साथ नीट कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैंने पूरी रामायण यहाँ पे की, अब आप पूछ रहे हो सीता कौन थी, गड़बड़ ये हो गई। ओके, इस वाले सवाल का जवाब दे लेते हैं। एक्चुअली दे लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना गाइस। एक चीज आप समझ लीजिए कि आपका जो एनसीईआरटी जो है और नीट का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो मैं आपको एक चीज ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें साथ में एनसीईआरटी के पीछे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें, उससे आपका स्कूल का काम भी हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म से आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आपका नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, एमसीक्यूज। ओके सर। सही बात है? यस सर। स्कूल को इग्नोर नहीं करना है, स्कूल के एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना है आपको। स्कूल के एग्जाम से भी, रामकृष्ण अपने आप को म्यूट करो प्लीज। हाँ, तो स्कूल के एग्जाम को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना नीट के एग्जाम को देना है। आपका स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप नीट भी क्रैक कर सकते हो। दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। तो जब आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, आपने उसका थ्योरी पढ़ लिया, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया, उसके बाद एमसीक्यूज कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन neetprep.com से, जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी फिल्टर लगा के। ठीक है, और पीछे जाके एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड ये करूंगा कि आप कोई और बुक ना लें। इस कोर्स के अलावा आपको सिर्फ एनसीईआरटी का बुक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको और किसी किताब की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आपने वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहीं पे neetprep.com पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी यानी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, बाकी आपको कोई भी किताब की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बाकी किताबें यूजफुल भी नहीं। ओके सर। और यदि आपको उसके बावजूद कोई किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन नहीं करना, तो फिर आप neetprep.com से मत करिएगा। आप जो भी किताब सेलेक्ट करते हैं, एमटीजी, अरिहंत, किसी की भी उठा लीजिए, पर मल्टीपल सोर्सेज से नहीं करना है। यदि आप neetprep.com से कर रहे हैं तो कोई एलन आकाश का मॉड्यूल, कोई एनसीईआरटी कोई भी एलन आकाश का मॉड्यूल या कोई भी पब्लिकेशन नहीं। यदि आप एलन का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो फिर नीटप्रेप या कुछ और नहीं। आकाश का यूज कर रहे हैं तो आकाश एलन नीटप्रेप नहीं, एक ही सोर्स यूज करना है। जो भी सोर्स यूज करें एक ही यूज करना है। यदि आप neetprep.com से करना चाहते हैं, इट इज सफिशिएंट। ठीक है गाइस? यस सर, मैंने भी सर बाय किया है कंप्लीट कोर्स नीट प्रेप का। हाँ अंजलि बोलिए। सर, फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपने को फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स बाय करने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसी वर्मा इस टाइप की? अंजलि, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किताब से समझ में आ जाता तो वीडियोस एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? ओके सर। हाँ, वीडियोस का पर्पस यही है कि आपको, देखिए हमने क्या बोला, आप वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे, फिर एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कुछ आता है कि हमने जगह जगह सुना है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है। बिल्कुल सही बात है, पर यह भी रियलिटी है कि जिंदगी की सारी चीजें गीता में लिखी हुई हैं। कितने लोगों को गीता समझ में आती है? इसीलिए हर बार पुजारी को बुलाना पड़ता है ना जब गीता पाठ करना होता है। हाँ सर। क्यों बुलाते हैं उसे? गीता में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लो बैठ के। सब लोग को एक एक किताब दे दो, पुजारी को इतना पैसे देने की क्या जरूरत है? ओके सर।
तो वीडियो भी वही पर्पस सर्व करता है कि वो आपको एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद आप एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा आपको एनसीईआरटी। ओके सर। गाइस और कोई क्वेश्चन? सर मेरा है। नो सर सर। जो हमने स्टडी टाइम टेबल सर बोलो बोलो। सर जो हमने स्टडी टाइम टेबल बनाया हुआ है उसमें हमारे स्लीपिंग आवर है 7 आवर। सर हमें ये कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट्स को 7 आवर की स्लीप लेनी चाहिए और 8 आवर की। क्या बोल रही है? 8 घंटे सोना कि स्टूडेंट्स को जो स्टडी करते हैं उनको 8 घंटे सोना चाहिए या 7 घंटे? करमजीत 8 घंटे सो लो, कोई टेंशन नहीं है हमारे पास टाइम। ओके सर। हाँ चले गाइस, यूजफुल रहा, थोड़ी क्लैरिटी आ गई आप लोग को कैसे अपनी तैयारी ऑर्गेनाइज करनी है। यस सर यस सर। ठीक है, आपके पास मेरा फोन नंबर है, यदि आप फंस जाते हैं कहीं पे आप मुझे कॉल कर लेना। यदि आप ऐसी चीजें पूछेंगे जो रैंडम है, जिनका कोई मुझे ऐसे भी फोन आते हैं, सर मुझे सर दर्द हो रहा है क्या करूं, तो फिर मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, है ना। पर यदि आपको जेन्युइनली स्टडीज रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मेरे से पूछना है, आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर। तो आपको टारगेट सेट करना है, आपको मैंने ब्रिज कोर्स के बारे में बता दिया है, ब्रिज कोर्स करना है, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टारगेट सेट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। सर बोलो। सर फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को बाय हार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल गलत है यार। सुनो, अपने दिमाग में आपने जो भी चीजें सुनी है ना, उनको थोड़ा पीछे रख दो। जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे शांति से पढ़ना चालू करो, कुछ भी रटना वटना नहीं पड़ता। ठीक है? ओके सर। हाँ चलिए गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। हाँ बोलो, और कोई सवाल था? थैंक यू सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर। फिजिक्स को सर रिवाइज करने के लिए कोई सर इजी ट्रिक सर जिससे जल्दी में हो जाए, बिकॉज उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है तो हार्डली चंदन यस सर। आपको है ना, कहीं पे भी कोई भी वीडियो दिखे जिसपे टिप्स या ट्रिक्स वगैरह लिखा हो तो बिल्कुल उसे देखना मत। कोई टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, शांति से पढ़ना है। फिजिक्स में तो बिल्कुल ही टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। गिनती के फॉर्मूले होते हैं हर एक चैप्टर में 5-6, उनको समझ लेना है, उनको अप्लाई करने और सीख लेना है, थ्योरी समझ लेनी है। कोई टिप्स ट्रिक्स की जरूरत नहीं है आपको। सर आपका नंबर मेरे पास नहीं था सर। 9665919930 मेरे हमारे YouTube चैनल पे भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। चले गाइस, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर।